बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं वो आपका, क्योंकि हमारी जो फार्म की सीरीज़ चलने लगी है, ये लास्ट लेक्चर हमने फार्म की इंट्रोडक्शन के ऊपर मैंने इंट्रोडक्शनरी लेक्चर दिया था कि फार्म क्या होता है, इसमें कौन कौन सी आप फार्म फील्ड यूज़ करते हैं और किस तरह डाटा सबमिट किया जाता है। ठीक है। और मैंने आपको थोड़ा सा व्यू दिया था कि फार्म के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कौन कौन से, जैसे एक्शन हमने डिस्कस किया, मेथड कौन सा गेट या पोस्ट हो, और ऑटो कंप्लीट वाला हो, ये हम इसमें देखते हैं। ठीक है। फिर मैंने कहा जी फार्म की जो मेजर इनपुट टाइप है, आपकी इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ठीक है, रेडियो है, चेक बॉक्स है, तो आप उसको इनपुट टाइप बताते हो। आप सेलेक्ट एरिया की इनपुट टाइप है इसकी, आपकी जो फार्म फील्ड है, फिर आपका टेक्स्ट एरिया और सिलेक्ट है, सिलेक्ट में आप ऑप्शंस बताते हो। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है? जैसे ये वाली जो हम कल चीज़ें, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ये सारी कुछ हमने टेक्स्ट एरिया ये डिस्कस किए थे। ठीक है। तो अब जो हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं इसमें जो वन बाय वन, जैसे ये W3 स्कूल कह रहे हैं अभी। ठीक है। अभी जो डिस्कस कर रहे हैं ना, ये तो आपने एक चीज़ अंडरस्टैंड कर ली। तो हमने जो एडिटर हमारा है वो देख लें कि हम उसको यूज़ करेंगे अब विजुअल स्टूडियो कोड को। विजुअल स्टूडियो कोड को आपको पता है कि कैसे चलाना है। अगर नहीं पता है तो आप हमारी जो लास्ट वीडियो वो चेक कर लें। नहीं तो आप, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद आपने जैसे इसको ओपन करेंगे तो ये जो ओपन प्रोजेक्ट होगा वो डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाता है। ठीक है। नहीं है तो आप फाइल में जाते हो, आप अपना फ़ोल्डर ओपन करते हो। आपको पता है कि जो आपका जो फ़ोल्डर है वो जैम सर्वर अगर आपको चल रहा है तो उसके अंदर एच टी डॉक्स के अंदर आपकी वेब डायरेक्टरी पड़ी हुई है। सी में जाएँ, जैम में जाएँ, एच टी डॉक्स में जाएँ। ओके। तो स्टार बस की आपकी डायरेक्टरी है, जो हमारे लेक्चर फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है ये चीज़। ठीक है। लें जी, इसको सिलेक्ट किया और आपने सेलेक्ट करके ओपन कर लिया तो वो ऑलरेडी ओपन है। तो उसके अंदर जितनी आपके साथ डायरेक्टरी पेजेस होते हैं वो अपीयर हो जाएंगे। ठीक है। आपने इसको ऐसे ही क्लोज़ किया तो फिर आपने इसको डबल क्लिक किया तो वैसे ही ओपन हो जाएगी। ये इसकी खूबसूरती है एडिटर। एडिटर के मतलब थोड़ा सा हमने इंट्रो दिया था, लेकिन जैसे जैसे इसका यूज़ आएगा वन मैं आपको साथ शॉर्ट की तो इसका बताता रहूँगा। ठीक है। तो हम इसमें ये फार्म यूज़ करेंगे। फर्स्ट जो अब हमने डिस्कस करना है फार्म के, वो कह रहा है जी फार्म एट्रीब्यूट। फार्म के एट्रीब्यूट से क्या मुराद है? फार्म एलिमेंट्स के कह रहा है, समझने? ठीक है। अगर हम विजुअल स्टूडियो कोड में मैं जाता हूँ, इसमें मैं अपना एक पहला फार्म अगर इसमें लिखूँ बॉडी में, ठीक है, इसको साइज इसका हम बड़ा करते हैं ज़रा। ये लें जी, थोड़ा सा छोटा कर ले, या इसको नीचे ले जाएं। ये टर्मिनल जो है, लें जी, फार्म ओपन किया, उसके साथ ही उसको क्लोज कर दिया, तो ये हमारा फार्म होगा। ठीक है। फार्म में आप, इसमें आपने जो अब एट्रीब्यूट देने वो कौन कौन से हैं? आप एक्शन का एट्रीब्यूट देते हो। एक्शन क्या बताता है? क्या बताता है ये? बिल्कुल। आप एक्शन बताते हो कि ये डाटा जो सबमिट होगा फार्म, ये कहाँ भेजेगा। ठीक है। अभी हम कोई नहीं बता रहे कि किस पेज के ऊपर जाएगा। आप यहाँ पे आप पेज भी बता देते हो, या सर्वर साइड जो सर्वर साइड आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज होगी जो इसको डाटा को एक्सेप्ट करेगी, तो आप उसका आप पा देते हो। ठीक है। सपोज करें मेरा जो है फार्म का जो मैं PHP अगर काम कर रहा हूँ, तो फार्म ये एक्शन जो होगा, फार्म जो सबमिट करेगा, वो मैं डेटाबेस में अगर भेजना है तो उसकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए, तो मैं इसको पहले भेजता हूँ, किस पेज को भेजना वो मैं पेज दे देता हूँ। ठीक है। मैं कहता हूँ test.php है, जिसको ये सबमिट करेगा। ठीक है। साथ जो वेरिएबल भेजने होते हैं वो आप वो भी साथ भेज देते होते हो। ठीक है। तो आप अभी जो डिफ़ॉल्ट है वो हम कहते हैं जी आपने किसी के पास नहीं जाना। ठीक है। फिर मैंने कहा कि आपका जो एक और एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं, मेथड। मेथड ये बताता है कि आप किस तरीके से लेके जाओगे। अब देखो वो कहता है डायलॉग के थ्रू लेके जाना डाटा,
गेट के थ्रू लेके जाना है या पोस्ट के थ्रू लेके जाना है। तो आप दो मेथड में से एक मेथड यूज़ करोगे। मैंने बताया था कि नॉर्म हम जो सिक्योर डाटा जो नॉर्मली यूज़ करते हैं पोस्ट डाटा ही करते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर ये क्यों करते हैं, ये आगे ये बहस आएगी कि आप गेट मेथड या पोस्ट मेथड क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। एक पुट भी होता है, आप पुट भी यूज़ कर सकते हो। जब फ्रेमवर्क आएगा तो हम ये बताएंगे। एक डेल भी होता है, ठीक है। तो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो नॉर्मली अभी हम ये वाला मेथड ये यूज़ करोगे। इसमें आपको पता है कि जो डाटा है वो ओपन जाता है, ठीक है। ओपन जाता है, मैं इसका आपको दिखाऊंगा। इसमें जो डाटा है वो एम्बेड होके जाता है, ठीक है। इसको हमने डिस्कस नहीं करना, तो अभी ये आप इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये जो होगा एम्बेड होके जाएगा, ये ओपन होके जाएगा। एम्बेड जाएगा तो इसमें डाटा की लिमिट होगी कितने करेक्टर तक आप भेज सकते हैं, ठीक है। सपोज 20 समथिंग इतनी महगल, वैसे 20 समथिंग दो, इतनी इतनी लिमिट होती है। इसमें जो है डाटा की लिमिट नो लिमिट, इसको चेंज करें। इसमें नो लिमिट, आप हैवी डाटा जितना है वो सारा अगर भेजना हो तो हम ये इस मेथड के भेजते हैं, पोस्ट मेथड जो इम्बेड होके जा रहा है, ठीक है। इसमें आप पर्सनल डाटा भेज सकते हैं जो नो इतना सिक्योर नहीं है, लेस इंपॉर्टेंस का डाटा, ऐसा ही है। लेस इंपॉर्टेंस यानी कि कोई अहम डाटा नहीं, आप फिर भेज दें उसको, लें। और इसमें आप जो इम्पोर्टेंट डाटा है और उसको आप सिक्योर रखना चाह रहे हैं, वो ओपन ना हो, तो वो आप इस मेथड को भेजें, ओके। तो आगे ये डिटेल आ रही, मैंने जस्ट अभी है ना आपको थोड़ा सा बताया है, ओके ओके। मैं इसको ख़त्म करता हूँ। अब एक मेथड, अब जो एट्रीब्यूट में आपने डिस्कस किया, आपने कहा जी पहला एट्रीब्यूट आपने कहा जी एक्शन है, ठीक है। एक्शन बताएगा क्या कि ये जाएगा किधर। डिफ़ॉल्ट हम कहते हैं हैशटैग, कहीं भी नहीं जाना। फिर आप उसको बताते हो मेथड, ऐसा ही है। मेथड में आप कहते हो कि यार ये गेट होगा या ये पोस्ट होगा, ठीक है। अच्छा जी, और दो दो ये इम्पोर्टेंट है, एक और भी है इसका ऑटो फील्ड, ठीक है ना। कि जैसे अगर मैं इधर दिखाऊं आपको, एक मेथड इनका जो है एट्रीब्यूट्स में जाओ, ठीक है। एट्रीब्यूट्स में वो कह रहा है कि आपको एट्री मेथड आ गया, और एक फिर बोलेगा कि नो वैलिडेट, कि आपने वैलिडेट नहीं करवाना। एक और ऑटो कंप्लीट, किधर गया, ये देखें, ऑटो कंप्लीट ऑन या ऑफ, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हम अपने टेक्स्ट एडिटर में जाते हैं, आपको वहाँ से ये चीज़ नज़र आएगी। लें जी, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। एक आप कहते हो कि एक एट्रीब्यूट आप कहते हो कि ये ऑटो कंप्लीट आपने डालना है क्या, ये लें ऑटो कंप्लीट ऑन होगा
या ऑफ होगा। ओके है। अगर तो ऑन होगा, इसका मतलब है कि आपके पास, जब आप फार्म डाटा देखें, आपने नेम दिया, आपने रोल नंबर दिया, इनपुट फील्ड टेक्स्ट जो थी, आपने अपना सब्जेक्ट दिया, व्हाट्सएवर जो भी फील्ड आपने दी हुई हैं। अच्छा नहीं, आपने कहा कि जब आप मिडल में पहुंचे हैं तो फॉर्म आपने जब सबमिट किया तो उसने कुछ फील्ड है ना स्टैरिक की होती हैं, आपने वो नहीं डाली थी, ये कंपलसरी फील्ड है, ऐसा ही है। आपने एक नहीं डाली और सबमिट के ऊपर आपने क्लिक कर दिया, ठीक है, आपने कहा जी सबमिट कर दो, तो वो कहते हैं जी नहीं ये फील्ड रिक्वायर्ड है। तो जब आप वापस आएंगे ना तो फॉर्म का डाटा जो है वो रिमूव हो चुका होता है, ऐसे खत्म। समझ रहे हैं? अगर आपने फॉर्म में ये लिखा होगा ना कि ऑटो कंप्लीट ऑन और ऑफ, तो वो जो डाटा होगा ना वो कैश में पड़ा होता है, वो जैसे ही आप फिर लिखेंगे ना अपना नेम, तो वो देखिए ऑटो कंप्लीट की ऑप्शन देता है आपको, वो उठा दे देगा, वो आपको डाटा देंगे। अक्सर आपने मल्टीपल जब भी आपने फॉर्म यूज़ किए होते हैं ना, डाटा इनपुट किया होता है आपने, आप फेसबुक पे लॉगिन हुए, नेम नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया, ईमेल एड्रेस, तीन चीज़ें हैं ना। आप गूगल पे लॉगिन होते हैं, आप नेम ईमेल आप देते हो, तो आपको ऑटो सजेशन दे रहा होता है जब आप फिल कर रहे होते हैं, वो उसकी कैश में अंदर डाटा पड़ा होता है कहीं ना कहीं। वो जो ऑटो कंप्लीशन वो सजेशन है ना, वो तब आती है जब आपने ऑटो कंप्लीट ऑन रखा हो या ऑफ रखा हो। ये इसके तीन जो एट्रीब्यूट्स है ना, अब यानी कि एक ये मेथड और एक्शन, और तीसरा ऑटो कंप्लीट, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे और दो भी आएंगे आगे, लेकिन अभी हम यहीं तक रखें, ये हैं इसके एट्रीब्यूट, और यही हमने आज डिस्कस करने, और वो डिस्कस हमने कर लिए हैं। ओके हो गया। लें जी, इसको मैं अब क्लियर कर दूं, ये लें जी क्लियर कर दिया। और इधर मेथड आपने बता दिया, ले मेथड के बाद आप कहते हो कि ऑटो कंप्लीट, ये आपको खुद सजेशन देगा, देखें ऑन या ऑफ, मैं कहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रखो, ठीक है। अच्छा जी, चलें कोई एक फॉर्म क्रिएट करके देखते हैं ना, आपको थोड़ा समझ भी तो है ना, आए ना, ये मेथड मैं अभी गेट दे रहा हूँ, मैं हमने पढ़ा था कि आप इसको लेबल में दें, नेम आ गया, ओके है। मैं कहता हूँ आपने नेम लेना है और इनपुट फील्ड देनी है मुझे उनको, फॉर्म की जो कौन सी इनपुट फील्ड, आप इसको इसके अंदर भी रख सकते हैं, बाहर भी रख लें, ठीक है। इनपुट आप कहते हो जी उसका नेम एट्रीब्यूट ये है, ठीक है। और टाइप आप बताते हो उसकी क्या है, होगी टेक्स्ट होगी, ओके है। तो इनपुट फील्ड आपने बंद कर दी, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसको ना सेपरेट डिब में भी रख सकता हूँ, इसके लिए मैं एक अलग डिब यूज़ कर लूँ उसके लिए, ठीक है। लें जी, अब मैं इस पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर दिए, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके ये लें। अब इसकी जो है ये फर्स्ट नेम है, अगर को कहते हैं फर्स्ट नेम, और ये लास्ट नेम है, ठीक है। तो यहाँ टाइप टेक्स्ट ही रहेगी, ठीक है। कंट्रोल एस करें इसको, फिर आप एक डिव बनाएं, ओके। डिव में आप कहते हो इनपुट फील्ड, अब आप इसमें क्या कहते हो, इनपुट फील्ड पासवर्ड ले लें, नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम,
चलें रेडियो बटन लगा दूं। लेबल लिख लेते हैं, टाइप दें इसकी, ये ले रेडियो आ गई। ठीक है, रेडियो इसलिए नहीं अभी मैं दे रहा कि इसमें आपको फिर 3 ऑप्शन देनी पड़ेगी है ना। अच्छा जी, आप अभी इनपुट ई बना उसके आप कहें ईमेल ही दें। लेबल, ठीक है, आप कहते हो जी ईमेल दो अपना। ठीक है, इनपुट, और आप नेम दे टाइप कहते हो ईमेल। ठीक है, वो मुझे ऑप्शन भी दे रहा है। तो साथ ही आपने नेम दिया इसका क्या, जो आपने डेटाबेस में गेट करना है, वो कहते हो ईमेल। ठीक है, ईमेल आपने गेट करना है। और ये जो इसका भी नेम दें आप, जो आपने डेटाबेस में गेट कर लिखा हुआ है। तो नेम पहले बाद में देना, सीक्वेंस से चलते हैं। इधर दें, पहले टाइप ही देनी है आपने, सीक्वेंस रहेगा। आप इधर लास्ट नेम कर लो। ठीक है, लास्ट एल नेम, लास्ट नेम। इधर भी आप यहाँ ख़त्म करके इसको बाद में लिखो। ये आप जाएगा आपका फर्स्ट नेम, समझ रहे हो। फर्स्ट नेम हो गया, ईमेल हो गया। ये क्यों दे रहा है ये बंद नहीं है, देखे। ठीक है, फिर आप कहते हो जी अच्छा जी इसको आप कॉपी करें। ये आपका पासवर्ड आ गया। और टाइप इसके दें पासवर्ड। पासवर्ड देंगे, जब आप पासवर्ड टाइप कर रहे होंगे ना, तो वो फिर शो नहीं करेगा, वो डॉट 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 आएगा वो। तो ये आपने डेटाबेस में गेट करना है पासवर्ड। ओके है। अब एक बटन बना लें इनपुट टाइप जिसकी, इसी को एक डिव में बनाएं। लेबल दें आप इसको, इसको लेबल ना भी दें तो खैर है। ठीक है, इनपुट टाइप यहाँ दे दे बटन। ठीक है, और बटन नेम शेम तो कोई नहीं आता इसमें। अरे ज़रा, इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश करें ज़रा। ये कौन सा है अब, हमने किस फाइल में चेंज की, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। ये चल रही है। ये कौन सी फाइल लेके आ रहा है, ये वाली तो नहीं ला रहा। ये कैश से उठा के ला रहा है, तो ना। ये देख, कैश से उठा के ला रहा था ना फाइल। मैंने F5 रिफ्रेश किया ना, मैं कह रहा था कैश से ले रहा वो पुराने उसके स्टोरेज। अब ये देखो, ये फर्स्ट नेम आ गया, ये लास्ट नेम आ गया, ये ईमेल आ गया, और ये बटन है।
ठीक है। तो बटन में आप इसकी वैल्यू दे दें बटन को। सबमिट। ठीक हो गया ना। अब जब आप क्लिक करेंगे ये कहीं ना कहीं लेके जाएगा। तो ये फॉर्म जो है अब ये ऑटो फील्ड देखिए मैंने ऑटो कंप्लीट ऑन रखी हुई है। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने वो आपको ये जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इस पे सेव हो गए ना वो उसने दे दिए हैं। अब मैं कहता हूँ मेरा फर्स्ट नेम मैं कहता हूँ राना। वो देखो ऑटो कंप्लीट नीचे ऑप्शन दे रहा है क्योंकि मैंने कहीं फॉर्म ये सबमिट अपने नाम दिए हुए हैं तो इसलिए वो आपको दे रहा है। मैं लास्ट नेम को मैं जी लें जी फर्स्ट नेम वो मुझे मैं नीचे से सिलेक्ट कर लेता हूँ। लास्ट नेम मैं कहते हैं जी अहमद ले वो भी दे रहा मुझे। ठीक है। ईमेल वो भी मुझे देगा। अगर नहीं दे तो आप लिख दें ये सेव नहीं होगी। outlook.com। ठीक है। पासवर्ड दे दें यानी 123456 और सबमिट कर दें। तो सबमिट तो ये कहीं नहीं लेके जा रहा। ठीक है ना। अच्छा अब अगर मैं F12 भी करता हूँ ना। तो एक मुझे पेज बनाने दें जिसको ये ना ये सबमिट करने दें चले। अच्छा अभी मैं आपको ये मैं इसको ना ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है। सेव कर दिया। वापस आए इधर रिफ्रेश करें। अब देखिए अगर मैं दूंगा ना इसको ख़त्म करें। ये देखिए मैं इसको कहता हूँ अब आ रही है। देखो मैं देर कर रहा हूँ। ऑटो कंप्लीट क्या आपने की हुई है ऑफ की हुई है। ठीक है। देखें अब नहीं आ रहा। और अगर मैं ऑन कर देता हूँ सेव करें ऑल टैब करें रिफ्रेश करें देगा आपको। ये ले साथ ही आ गई है। लास्ट नेम दें। ठीक है। तो ये आगे हम ये सबमिट नहीं हो रहा क्यों नहीं हो रहा क्यों नहीं जा रहा वो बेस छोड़ दें। अभी मैं आपको जस्ट एट्रीब्यूट सिखा रहा हूँ। उसमें मैंने आपको 3 फार्म के एट्रीब्यूट सिखाए। फार्म के एलिमेंट के और फिर मैंने इनपुट जो है आपका टैग उसके मैंने आपको एट्रीब्यूट एक टाइप बताया और एक मैंने कहा आप नेम। ये वो वैल्यू है मैंने कहा आप जो देते हो नेम जो आप डेटाबेस में या आगे दूसरे पेज के ऊपर जिसको आप भेज रहे हो। ठीक है ना। उस यूआरएल को आप जब ये भेज रहे हो इन्फॉर्मेशन तो वो गेट करेगा ना आपको यहाँ कहीं से आगे। फिर ज़रा इधर ही एक पेज बना लेते हैं। इसको मैं कहता हूँ गेट फार्म रिक्वेस्ट। ठीक है। डॉट PHP। ठीक है। ये रहे ये PHP की फाइल आ गई। ठीक है। इसको वो भेजेगा कौन सा आपका जो इंडेक्स डॉट है ना अगर मैं इसको कह दूं कि इसी डायरेक्टरी के अंदर आप देखो वो पाथ जो मैंने आपको बताए हुए हैं इसी डायरेक्टरी के अंदर मैंने कहा जी गेट वो देखो आ गई। इसको सबमिट कर दो। ये क्या जो आपने फॉर्म में आपने जो वैल्यूज दी है ना ये वाली सारी अब इधर आपने नज़र रखनी है। इधर ये रिक्वेस्ट लेके जाएगा यहाँ से। ठीक है। और हमने गेट कौन सी रिक्वेस्ट की हुई है मेथड गेट का हुआ है। ठीक है।
तो देखो, इसको सबमिट करो। अब स्टेटस क्या आया है? ये कोड है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। इसका मतलब है कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है ना, अब आपने जो रिक्वेस्ट भेजी थी वो सक्सेस गई है। ठीक है, ये देखो, अभी रिक्वेस्ट खाली जा रही है। हेडर की जो इंफॉर्मेशन आ रही है ना, हेडर क्या लेके जा रहा है? ये जो हेडर है आपका, हेडर जो आपका गया है, तो उसने इस होस्ट के ऊपर HTTP प्रोटोकॉल के तहत वो फाइल नेम इसके ऊपर, एड्रेस के ऊपर ये इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट ये डिफरेंट टाइप्स। अच्छा जी, मुझे फार्म की देखने तो, वो फार्म फील्ड लेके गया है कि नहीं? नहीं लेके जा रहा है ऐसे। ठीक है ना, वो मैं आगे आपको बताऊंगा जब हम ना इसका प्रॉपर PHP एम्बेडिंग करनी शुरू करेंगे ना। तो यहाँ इस तरह अभी तो ये सारी आपकी ना, जो आपने यहाँ से डाटा भेजा है ना, पुश किया है, वो यहाँ रिक्वेस्ट में आ रहा होता है। ये रिक्वेस्ट, कोई रिक्वेस्ट नहीं ना आ रही, तो वो आप जो भेजते हो वो आपको बताता है कि जो इन्फॉर्मेशन गई है हेडर में वो ओके है, और रिक्वेस्ट के साथ वो डाटा भी यहाँ आ रहा होता है। ठीक है, और रिस्पॉन्स में ये देखो, वो फॉर्म ही भेज रहा है वापस आपको। रिस्पॉन्स में जो डाटाबेस से रिस्पॉन्स आ रहा होता है वो भी यहाँ इन्फॉर्मेशन शो हो रही होती है। ठीक है ना, तो इसको हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, हम अभी अपने आप को यहीं रखते। जस्ट मैं आप समझें, अभी के हेडर के साथ जो इन्फॉर्मेशन जा रही है ना, वो ये लेके जाएगा। ठीक है, ये तो फेविकॉन आइकॉन आ गया इसका। तो हेडर में जो रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट आपकी HTTP रिक्वेस्ट लेके जाएगी। यहाँ से जो रिक्वेस्ट गई गेट मेथड के थ्रू HTTP प्रोटोकॉल के तहत, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो आपका है 80 की पोर्ट के ऊपर, इस मेथड के थ्रू रिक्वेस्ट लेके गया। और रिक्वेस्ट में फॉर्म इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, जो डेटाबेस में स्टोर करना है उसने। और 200 ओके मीन्स उसकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो गई है वो। समझ रहे हो? तो बस इतना ही अभी मैं इंट्रो दूंगा आपको, इसको कंफ्यूज नहीं करूंगा ना, ये इसमें आपको उलझाऊंगा। हमारा एक्चुअल टॉपिक है ये नहीं है। ठीक है, हम हैं कि फॉर्म के एट्रीब्यूट। ठीक है, आपको जैसे मैंने अभी एट्रीब्यूट, ईमेल एट्रीब्यूट, नेम, ठीक है, टाइप, टाइप और नेम, टाइप और नेम, आगे सबमिट का बटन गया तो टाइप मैंने उसकी वाली बता दी कि इसमें सबमिट लिखा आ जाए। समझ गए? चलें, अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कि क्या, कि ये क्या कह रहे हैं एट्रीब्यूट, HTML फॉर्म एट्रीब्यूट। दिस चैप्टर डिस्क्राइब द डिफरेंट एट्रीब्यूट फॉर HTML फॉर्म एलिमेंट के लिए। द एक्शन एट्रीब्यूट defines the action to be performed when the form is submitted। जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो वो एक्शन कौन सा परफॉर्म होगा? यूजली द फॉर्म डाटा इज सेंट, आमतौर पर बट फॉर्म का डाटा सेंड किया जाता है टू अ फाइल ऑन द सर्वर व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन द सबमिट बटन। तो यही उसने एक्शन डॉट पेज डॉट PHP की उसने फाइल बना दी। हमने बनाई है क्या? गेट रिक्वेस्ट फॉर्म के नाम से एक फाइल बना ली PHP की, जिसके ऊपर जो रिक्वेस्ट आएगी मैं गेट करूँगा। समझ रहे हैं? उससे पहले आपका यानी कि डेटाबेस का कनेक्शन भी हो, और ये आप $_गेट करके आप ये वैल्यू भी गेट कर रहे हो। ठीक है, अच्छा जी, ऑन सबमिट यहाँ पे आए। ठीक है, इन द एग्जाम्पल बिलो द फॉर्म डाटा इज सेंट टू अ फाइल कॉल्ड एक्शन डॉट PHP। दिस फाइल कंटेन्स अ सर्वर साइड स्क्रिप्ट। PHP का स्क्रिप्ट होगा सर्वर साइड स्क्रिप्ट, या कोई और स्क्रिप्ट लैंग्वेज, आप पाइथन यूज़ करें या आप ASP.NET यूज़ करें, तो वो जो स्क्रिप्ट, वो लैंग्वेज होगी, वो इसको सर्वर साइड लैंग्वेज होगी जो इसको एक्सेप्ट करेगी। दैट हैंडल द फॉर्म डाटा, जो फॉर्म के डाटा को रिसीव करेगी। ऑन सबमिट सेंड द डाटा टू एक्शन डॉट PHP। ये ले, अब ये फॉर्म है,
लेबल है, इनपुट है, इनपुट है, इनपुट है। तो इसने इसको डाटा, इसको कहता ये जो है इसके अंदर आपका ये पेज है, ठीक है, वहां आप इसको सबमिट करो। अगर ये मैंने कहा था कि अगर ये लगा दें तो ये रूट, रूट इसकी क्या बनती है, एच टी डॉक्स। तो ये नहीं, ये एच टी डॉक्स के अंदर पेज होना चाहिए, ऐसा ही है, ठीक है। अगर आपका जो पेज है वो सेम डायरेक्टरी में हो तो आप उसे बगैर रूट के आप लिख सकते हैं, सिंपल। नहीं, अगर ये कंफ्यूजिंग कर रहा है ना तो दोबारा वो पाथ वाली जो फाइल है ना, एब्सोल्यूट पाथ जो मैंने बताए हैं आपको, फाइल पाथ वाला जो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रिकॉल करें, ठीक है। अच्छा जी, लेबल आपने दिया फर्स्ट नेम फॉर, ये इसका एट्रीब्यूट है लेबल का। अब पता होना चाहिए किसके लिए, ये हम वो लिखते हैं फर्स्ट नेम, तो यहाँ पूरा नेम लिखते हैं फर्स्ट नेम, ठीक है। तो फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट आईडी दिया आपने, अगर आपने इसको इसकी सीएसएस करनी है। अभी आपने देखा नहीं ये फॉर्म कैसे आया, ये देखो, ये सिर्फ सीएसएस नहीं सेट की हुई, तो इस वजह से इस फॉर्म में आपको शेप में मिल रहा है, ठीक है। नेम आपने देते हैं और वैल्यू देते हैं। वैल्यू तो हमने इनपुट फील्ड में डाली है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, आपने अगर डालनी हो तो एट्रीब्यूट वैल्यू डालते हैं फिर, ठीक है। तो फिर जॉन लिखा आएगा कैसे, इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ देता हूँ, ये लें। यहाँ मैंने कहा जी फर्स्ट नेम क्या है, इधर आ जाए, फर्स्ट नेम, और मैं वैल्यू खुद ही डिफ़ॉल्ट हार्ड कोड कर रहा हूँ, मैं खुद लिख रहा हूँ, अब मैं यूज़र से इनपुट नहीं ले रहा हूँ। मैं कहता हूँ मैं एग्जाम्पल डॉट नेम आपको दे देता हूँ, आपने यूज़र को बताना है ना कि यार ऐसे, ठीक है ना। उसकी जगह एक और चीज़ है वो एट्रीब्यूट यूज़ होता है, तो ठीक है, मैं कहता हूँ ये लें जी राना शहर, सेव करें, तो रिफ़्रेश करें, ये लो राना शहजाद लिखा ही आ रहा है, इसको ख़त्म करें, नहीं जाएगा, क्यों, आपने वैल्यू में लिख दिया हुआ है। ये ले, मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ ना, लास्ट नेम क्यों नहीं रह रही रिफ़्रेश करने पे, वो तो मैं इनपुट फील्ड खुद दे रहा हूँ, ये लेके इधर भी मैंने जो इनपुट दी है और पेज को रिफ़्रेश कर दिया, फॉर्म मेरा रिफ़्रेश हो गया है, ठीक है। F5 करें, ये गायब हो गई, ये नहीं हो रही, क्यों, आपने इधर वैल्यू दे दी हार्ड कोड। एक चीज़ और होती है एट्रीब्यूट, जिसको हम कहते हैं प्लेस होल्डर। इसमें आप डमी डाटा देते हो कि जो यूज़र को पता उसने क्या इनपुट करना है। अगर आप करेंसी दे रहे हो ना तो आप उसको फॉर्मेट बताते हो कि इस करेंसी फॉर्मेट में आपने, यानी कि 100.00 में आप रुपीज़ दें ऐसे, या डॉलर दें, या जो सी भी दें ये इस फॉर्मेट में, तो वो आप प्रीएम्प्ट कर रहे होते हो इसको कि भाई आपने, अब मैंने वैल्यू भी दी है तो ये ख़त्म करते हैं वैल्यू। और प्लेस होल्डर ये ग्रे फॉर्म में आएगा, देखो ग्रे हुआ होगा, तो रिफ़्रेश करें, ये देखो, अब इसमें मैं टाइप कर सकता हूँ, और मुझे पता है कि डिफ़ॉल्ट जो है वो ये फॉर्मेट है इसमें। अगर नेम है तो आप इसको नेम ही रखें, आप कहेंगे ए, ए, आप नेम, ठीक है, अपना नेम दें, रिफ़्रेश करें, तो देखो नेम लिखा आ रहा है अब। और दूसरे में मैं कह रहा हूँ, अक्सर हम लेबल नहीं दे रहे होते तो फिर हम इसको प्लेस होल्डर बता रहे होते हैं, ये एक एट्रीब्यूट है जो इन हर इनपुट फील्ड में ऐड हो जाएगा, समझ रहे, इसको कहते हैं लास्ट नेम, ये ले, ठीक है। तो लेबल ख़त्म कर दो, लेबल तो आपने इसलिए दिया ना कि आप उसको पता चले कि इंटर क्या करना है। अक्सर आप लेबल भी देते हैं और ये फॉर्म फील्ड आप प्लेस होल्डर भी दे रहे होते हैं। अब ऐसे आएगा, लेबल ख़त्म किया, ठीक है। तो कंट्रोल वी करें, ये ले, ओके, तो वापस आ जाएं, लें जी, ठीक हो गया। तो लेबल आईडी आप नेम वैल्यूज़ इस तरह आप देते हैं और फिर ब्रेक करी जाए।
इफ द एक्शन एट्रीब्यूट इज ओमिटेड द एक्शन इज सेट टू द करंट पेज। उसी पेज को वो डाटा सेंड करेगा अगर आप नहीं देते हो। अब एक एट्रीब्यूट है टारगेट, बाय डिफॉल्ट सेल्फ होता है। टारगेट में भी आप बता रहे हो तो ये किसने जाना, द टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वे टू डिस्प्ले द रिस्पॉन्स। जो डाटा जाएगा उसका जो रिस्पॉन्स आएगा ना उसका, वो कहाँ डिस्प्ले करना, दैट इज रिसीव्ड आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म। जब आपने फॉर्म सबमिट किया 200 की ओके एक्सेस गई, HTTP प्रोटोकॉल के तहत रिक्वेस्ट गई, वो दूसरे पेज को भेजी स्क्रिप्टिंग साइड लैंग्वेज को, वहाँ से वो प्रोसेस हुआ, वो डाटा डाटाबेस में आपने भेजा, वहाँ से रिट्रीव होके वापस आया रिस्पॉन्स उसका, वो जो आएगा वो भी टारगेट कहाँ डिस्प्ले होना है। ठीक है। द टारगेट एट्रीब्यूट कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। अच्छा, ब्लैंक हो, सेल्फ हो, पेरेंट हो, टॉप हो, अभी हम इसको डिस्कस नहीं करें, लेकिन जस्ट आप याद रखें द डिफॉल्ट वैल्यू इज सेल्फ विच मीन्स दैट द रिस्पॉन्स विल ओपन इन द करंट विंडो, उसी विंडो में करंट ओपन होएगा। अदरवाइज जो रिस्पॉन्स आएगा वो किसी टारगेट ब्लैंक होगा तो दूसरे टैब में ओपन हो जाएगा। द रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन अ न्यू विंडो टैब, द रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन द करंट विंडो टैब। सेल्फ में, पेरेंट में द रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन द पेरेंट फ्रेम में। ठीक है। तो अभी ये लेस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका एक्शन, क्योंकि बेसिक है फंडामेंटल में आप एक्शन, मेथड और ऑटो कंप्लीट, तीन इसको ये में रखें कि टारगेट भी देते हैं, लेकिन जब देने का आएगा काम हम जब चेक करेंगे। अब उसमें टारगेट ये दिया है, ठीक है, तो हमें क्योंकि ये सर्वर साइड पे डाटा जा नहीं रहा, प्रोसेस नहीं हो रहा, तो एक दो लेक्चर में स्टार्ट कोशिश करेंगे कि है ना कि डेटाबेस कनेक्टिविटी, और साथ आपकी में है ना ये फार्म सब थोड़ी सी PHP, जब भी हम लोगों के फार्म का डाटा भेजना है तो रिसीव करके उसको थोड़ा प्रोसेस करें। ठीक, थोड़ी आपकी जो विजन है ना ब्रॉड हो, थोड़ी सी चीज़ें खुलें आपकी। ओके है। लें जी, दी मेथड एट्रीब्यूट आगे क्या है, इसके ऊपर बहस काफ़ी कर दी है, आप इसके हम पढ़ लेते हैं। दी मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाई दी HTTP मेथड, HTTP प्रोटोकॉल है वो जो रिक्वेस्ट डाटा लेके जाना है, टू बी यूज व्हेन सबमिटिंग द फार्म डाटा। द फार्म डाटा कैन बी सेंट एज URL वेरिएबल्स, URL के साथ वेरिएबल, ये टर्म जो वर्ड है ना जो कह रहा है URL वेरिएबल, ये URL के साथ, ये जो है ये देखो ये URL है, URL के साथ यहाँ वेरिएबल एम्बेड होके जाएंगे। आपने URL के साथ डाटा भेजना ना तो मेथड किस कौन सा होगा, आर एज HTTP पोस्ट ट्रांजेक्शन विद मेथड पोस्ट के तहत। द डिफॉल्ट HTTP मेथड व्हेन सबमिटिंग फॉर्म डाटा इज गेट, डिफॉल्ट गेट है। ठीक है, ये बड़ी बहस आएगी जब मैं ना इसको एक्चुअल हम फॉर्म बनाएंगे, सबमिट करेंगे, सर्वर साइड प्रोसेस करेंगे, तब ये मैं बार बार आपको डिस्कस करता रहूँगा। ये देखो अब वो मैंने तब बात की थी गेट और पोस्ट की, अब ये देखो URL वेरिएबल बन रहा है, ये मैं इस तरह इसको URL वेरिएबल को ये वैल्यू दे के किसी और पेज के ऊपर भेज रहा हूँ। अक्सर होता है कि हम एक जगह से डाटा लेते हैं दूसरी जगह भेजते हैं और उसको मल्टीपल पेजेस पे घुमा के फिर डाटाबेस में भेजते हैं, समझ रहे हैं। द एग्जाम्पल यूज इज द गेट मेथड फॉर सबमिटिंग डाटा, ये नहीं आपने मेथड में गेट देना है, पोस्ट हो तो पोस्ट दे दें, एक्शन में आपने बताना है कि आपका पेज किधर जा रहा है, ये डाटा किस पे जा रहा है। अब मेथड ऑन गेट हो, नोट्स ऑन गेट और पोस्ट के ऊपर वो क्या कह रहा है, अपेंड्स द फॉर्म डाटा इन द URL इन नेम वैल्यूज पेयर। ठीक है, वो यहाँ यहाँ जैसे ये ओपन हो गए जा रहा है ना, ऐसे जाएगा। अब ये देखो एक फॉर्म है, ये कुछ डाटा ये देखो इनक्रिप्ट होके जा रहा है, और कुछ ये कॉलम टाइप, डेट, सॉर्ट ऑर्डर, ये डिसेंडिंग, ये पूरी क्यूरी लग के जा रही है, ये फिल्टर। ठीक है, हम URL वेरिएबल में पूरी क्यूरी बना के भेज सकते हैं डाटा, जो चीज़ उसने वेरिएबल में डाटा स्टोर करके लेके जाना आगे कैरी फॉरवर्ड करना होता है। अब ये देखो होम क्वेश्चन मार्क मतलब वेरिएबल बना रहा है रीजन का उसने, URL वेरिएबल इज इक्वल टू US ईस्ट, उसकी वैल्यू भी साथ दे दी उसने। तो इस तरह आपका जो गेट मेथड होगा ना वो ऐसे वैल्यूज लेके जाएगा, मतलब
आपने कहा जी आपका जो डाटा होगा वो इस पेज के ऊपर जाएगा। सपोज हमने कहा था रिक्वेस्ट, ऐसा ही है कि गेट था, गेट चले, गेट, मैं स्कैम में हूँ, ये रूट के अंदर एच टी डॉक्स के अंदर ये पेज पड़ा हुआ है। गेट फार्म रिक्वेस्ट, ये पेज है, डॉट पीएचपी का पेज है, ठीक है। और जब ये गेट मेथड के थ्रू लेके जाएगा ना, तो ये ऐसे लेके जाएगा, स्लैश फर्स्ट नेम इज इक्वल टू उसकी वैल्यू जो आपने इंटर की होगी, कॉमा ऐसे, या क्वेश्चन मार्क कर देगा उसको, ज़्यादातर वैसे वो सेपरेट करे, वो कह लेंगे लास्ट नेम होगा वो जो आपने नेम आपने डिसाइड किया था, ठीक है। वो कहेगा उसकी वैल्यू ये है, ये पूरी ऐसे एक यूआरएल बनेगा, ठीक है। फिर अगर ईमेल जो था, इसमें वो आपने जो वैल्यू भेज दी है राना डॉट शदाद और ये @gmail.outlook.com वो ईमेल होगा। फिर पासवर्ड जो होगा वो भी ओपन जाएगा, समझ रहे हैं? ये उसकी नेम और उसकी आगे वैल्यू, तो ऐसे कंप्लीट यूआरएल बनेगा एक, जो उस पेज को सबमिट हो रहा है इसको। ये है मेथड गेट के थ्रू, ये जो यहाँ ये यूआरएल मैं बात कर रहा हूँ उसकी, ठीक है। ये वाला जो यूआरएल बनेगा ना, ऐसे ये बनेगा, समझ रहे हैं? चलिए इसको क्लियर करें। तो वो कह रहा है कि जी अपेंड द फार्म डाटा टू द यूआरएल इन नेम वैल्यूज पेयर में, पेयर में नेम और फिर उसकी वैल्यू जाएगी साथ। नेवर यूज गेट टू सेंड सेंसिटिव डाटा, द सबमिटिव फार्म डाटा इज विजिबल इन द यूआरएल। जो आपने सबमिट किया ना, नेम फर्स्ट नेम पासवर्ड हर चीज़ ओपन होके जाएगी, तो सिक्योरिटी क्या रही फिर? द लेंथ ऑफ द यूआरएल इज लिमिटेड, ये देखो उस यूआरएल की लेंथ इससे ज़्यादा ना जाए इस मेथड के अंदर। यूज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2048 मैंने पहले भी बताई आपको। यूजफुल फॉर फार्म सबमिशन वेयर अ यूजर वांट्स टू बुक मार्क द रिजल्ट, जहाँ आपने रिजल्ट बुक मार्क करना हो ना, ये वाला रिजल्ट जो आया है वहाँ कहता ठीक है। गेट इज़ गुड फॉर नॉन सिक्योर डाटा लाइक क्यूरी स्ट्रिंग इन गूगल। अब गूगल में वही भी आप क्यूरी स्ट्रिंग भेजते हो ना, ये लो, तो देखो ये क्यूरी स्ट्रिंग बनी, सर्च क्यूरी बनाई, क्यू फॉर क्यूरी, ये है, ये देखो बड़ा करूँ, ये बड़ा हो रहा है लेकिन वो नहीं, यूआरएल नहीं बड़ा होगा। इसको मैं कंट्रोल ए किया, कॉपी किया, इसका हल है, तो क्लियर किया। अब गूगल के अंदर कोई भी आप सर्च लिखते हो ना, करते हो, तो भाई वो क्यूरी बना के भेजते हैं ना, तो कहता उस फार्म में ये ठीक है जहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपका मकसद है कि सर्च करना। अब ये देखो ये एक उसने क्यूरी बनाई है, अगर मैं इसको आपको अंडरस्टैंड करना शुरू करूँ, आपने रूट के अंदर वेब सर्वर के गूगल के ऊपर इस वेरिएबल के तहत, समझ रहे हो, सर्च का वेरिएबल, ये कौन सा वेरिएबल बना, इसको कहते हैं यूआरएल वेरिएबल, ठीक है। इसमें आपने कहा क्या, क्वेश्चन मार्क, मतलब इसकी वैल्यू क्या लेके जाओगे, क्यूरी आपने क्वेश्चन मार्क, ये यूआरएल वेरिएबल बनाया है ना आपने, सर्च इसको इधर लेके आओ जरा, तो मैं ख़त्म करता हूँ। ये जो क्यू बना है ना, ये है यूआरएल वेरिएबल क्वेश्चन मार्क के बाद, इसकी आगे वैल्यूज़ है क्या, पावर शेल 11 स्टूडियो 2000, ये जो आपने क्यूरी लिखी है आपने सर्च करने के लिए, ठीक है। अब वो पूरा फॉर्मेट दे रहा, आगे फिर एक उसने उसमें आगे वैल्यूज दी हैं,
तो ऐसे करते करते ये पूरा यूआरएल बनाता है इसको, समझ रहे हो। अब ये देखी जाए, ये यूआरएल वेरिएबल वो स्ट्रिंग भेजा जो आपने सर्च किया था, साथ वो हैश भी अटैच करके भेज रहा है कि कोई और रिक्वेस्ट ना भेज सके। समझे, जो सेशन जिसका बना है वही रिक्वेस्ट जाए, उसने वापस भी तो आना है ना। ये देख लो, एंड साइन, ये बड़ा कुछ उसने यूज़ किया हुआ है। तो ये जो इस तरह जो बनती है इसको बोलते हैं, ऐसे कहते हैं इस मेथड में आप, जिसमें इधर आप गूगल लिखो, अभी अभी जस्ट गूगल लिखते हैं, ये लें कंट्रोल ए गूगल। अभी देखो आपने इस पर नोट करना है। अभी ये ऐसे ही है, मैं कहता हूँ लाहौर वेदर। अब ये मेरी क्यूरी है, इस वर्ड को देखना, इसने इस यूआरएल में इम्बेड ओपन करके गेट मेथड के थ्रू भेजना है। लाहौर वेदर आ गया, तो ये क्या गया, इसको यूआरएल वेरिएबल गया। सर्च मेरा उसने वर्ड रखा है कि ये सर्च कर रहा है गूगल में, और उस जो यूआरएल वेरिएबल वो वैल्यू स्ट्रिंग ये लेके जा रहा है, प्लस उसने अपने आगे जो सिक्योरिटी ओपन CSRF टोकन होता है ये वो अटैच किया हुआ उसने, क्रॉस साइट, ठीक है ना, फार्म रिक्वेस्ट जो होती है ये, ठीक है, वो पूरा यूआरएल बना के वो अपने किसी और पेज को ऊपर भेज रहा है, समझ रहे हो। तो इस मेथड में कहता आप जो यूज करेंगे ना, गेट इज अ गुड फॉर नॉन सिक्योर डाटा लाइक क्यूरी स्ट्रिंग इन गूगल। अब इस लाइन की जो आपको अच्छी तरह समझ आएगी जो मैंने आपको समझाई, ओके है। अच्छा जी, अब पोस्ट मेथड जो है ना वो कहता है जी पेंड द फार्म डाटा इनसाइड द बॉडी ऑफ द HTTP रिक्वेस्ट। अब है आपका मेथड पोस्ट, अपेंड द फार्म डाटा इनसाइड द बॉडी ऑफ द HTTP रिक्वेस्ट। जो HTTP रिक्वेस्ट होगी ना उसकी जो बॉडी होगी, अब पहले क्या था, पहले आपका हेडर के अंदर इंफॉर्मेशन जा रही थी, अब कहता है वो डाटा को बॉडी में एम्बेड करके भेजेगा, अपेंड करेगा द फार्म डाटा इनसाइड द बॉडी ऑफ द HTTP रिक्वेस्ट। द सबमिटेड फार्म डाटा इज नॉट शोन इन द यूआरएल। अब वो यूआरएल में वो डाटा नहीं शो होगा जो भी आप क्यूरी भेजोगे, पहले तो शो हो रहा था, जो भी लिखते हैं हम क्यूरी लिखी वो शो हो गई, अब ये नहीं शो होगी। और ये जाएगी भी हेडर में नहीं जाएगी, ये जाएगी बॉडी में, किसकी, HTTP रिक्वेस्ट की बॉडी में, ठीक है ना। पोस्ट हैज़ नो साइज लिमिटेशन, इसकी कोई नहीं है, जितना मर्जी एम्बेड आप साइज का डाटा भेज दें, एंड कैन बी यूज टू सेंड लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा, ठीक है। फार्म सबमिशन विद पोस्ट कैन नॉट बी बुक मार्क, आप इसको बुक मार्क नहीं कर सकते थे जो इस तरह फार्म सबमिशन, क्योंकि यू है ही कुछ नहीं है तो बुक मार्क क्या होगा उधर। ये वाला यूआरएल तो बुक मार्क हो जाता है ना, ये देखो मैं इसको करूँ, ये लो बुक मार्क दिस पेज, जो इम्बेड हुआ होगा वो नहीं होगा। कहता टिप क्या, ऑलवेज यूज पोस्ट इफ द फार्म डाटा कंटेन्स सेंसिटिव और पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये ऑटो कंप्लीट वाला ये मैंने आपको डेमो दिया वो प्रैक्टिकल करके पढ़ लो बस। दी ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेदर अ फॉर्म शुड बी हैव ऑटो कंप्लीट ऑन और ऑफ, सिंपल एज दैट। व्हेन ऑटो कंप्लीट इज ऑन द ब्राउजर ऑटोमेटिकली कंप्लीट वैल्यूज बेस्ड ऑन वैल्यूज दैट द यूजर हैज एंटर्ड। इसका डेमो अभी दिया आपको, एग्जांपल कि इसको दे लो, नो वैलिडेट एट्रीब्यूट, कि इस फॉर्म के डाटा को वैलिडेट नहीं, ये काम बहुत शादनाजर यूज़ हुआ, मैंने नहीं कभी किया, वैसे तो मैं इतना बड़ा डेवलपर भी नहीं हूँ, ठीक है। द नो वैलिडेट एट्रीब्यूट इज बुलियन एट्रीब्यूट, व्हेन प्रेजेंट इट स्पेसिफाइड दैट द फॉर्म डाटा इनपुट शुड नॉट बी वैलिडेट व्हेन सबमिट। अब एक और एट्रीब्यूट मैं अगर आपको बताऊं, वो जब उस वक्त आएगा, चलो मैं अभी आपको इंट्रो दे देता हूँ, ठीक है ना। जब हम प्रॉपर फॉर्म की वैलिडेशन, थोड़ी सी आपकी जावास्क्रिप्ट भी आ जाएगी है ना, CSS भी आ जाएगी, ठीक है। इस लाइन को सिलेक्ट करो, डिलीट करो, ऊपर आओ। यहाँ एक और एट्रीब्यूट की बात करूँ तो मैं प्लेस होल्डर के साथ साथ एक ये मैं कह सकता हूँ रिक्वायर्ड, ये मैं वैलिडेशन है कि इसके बगैर ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा जब तक यूज़र ने इंटर ना किया। ये है फर्स्ट लेवल ऑफ वैलिडेशन। एक मैंने क्लाइंट साइट के ऊपर वैलिडेशन कर रहा हूँ, ये क्लाइंट में ब्राउज़र के ब्राउज़र साइट पे मैं कर रहा हूँ,
एक होगी सर्वर साइड, जो PHP या ASP या कोई भी लैंग्वेज होगी, जब फार्म डाटा रिसीव हो जाएगा तो फिर मैं उसको वैलिडेट कर रहा होता हूँ कि नेम क्या है, अल्फ़ाबेटिक ही है। ये तो नहीं कि नेम के अंदर आपने न्यूमेरिक डाटा आ गया है। ये तो नहीं है कि आप इसके अंदर कोई और डाटा की फॉर्म भेज रहे हो मुझे। तो अगर मैंने आपकी करेंसी मांगी हुई है तो करेंसी ही वैलिडेट होके आए, तो वो वैलिडेशन चेक लगाने पड़ते हैं। ये तो नहीं है कि आपने मिनिमम करेक्टर लेंथ जो है वो नाम की रखी नहीं है, आप वो नेम आपको 200 करेक्टर का नेम ही भेज रहा है। तो डेटाबेस के अंदर हम जब लिमिटेशन लगाते हैं कि ये कितनी मैक्सिमम करेक्टर वैल्यू इसकी कितनी है कि इतना करेक्टर ले सकता है, तो एक डेटाबेस लेवल के ऊपर वैलिडेशन, एक सर्वर साइड प्रोसेसिंग के ऊपर वैलिडेशन, एक फ्रंट लेवल पे ऊपर वैलिडेशन। तो ये जो चीज़ है ये आपको फ्रंट लेवल पे बता रही है कि आपने HTML टैग के अंदर ही लिख दिया कि ये रिक्वायर्ड है। समझ रहे हो? द फॉर्म फॉर अगर आपने कहते वैलिडेट नहीं ना करवाना तो आप ना लिखें। ठीक है। अब कहता है ये जो है ना लिस्ट ऑफ ऑल फार्म एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकती है। ऑटो कंप्लीट आपके अभी इस लेवल का आपको पढ़ा दिया। मेथड है, नेम दें आप, रिलेशन टारगेट अभी इस लेवल पे नहीं, एक्शन आपको दे दिया, एक्सेप्ट करेक्टर सेट ये एडवांस है, ये वही है कि करेक्टर सेट कौन से सिंबल कौन सी चीज़ें करेक्टर लेके आए। ओके लें जी। अब इस लेवल के ऊपर हम आपको ये क्लोज करते हैं, फिर आगे जो आ रहे हैं नेक्स्ट फार्म के वो एलिमेंट्स दे रहा है। ठीक है, जिसमें इनपुट लेबल, सेलेक्ट टेक्स्ट एरिया, बटन, फील्ड सेट, लेजेंड, डिटेल लिस्ट, आउटपुट ऑप्शन, काफ़ी चीज़ें उसने कवर की हैं। ठीक है, ये जैसे टेक्स्ट है तो एलिमेंट हम इसके कल डिस्कस करेंगे। ये ओके। फिर इनपुट की टाइप्स आपको हैं, ये देखो कितनी टाइप, इनपुट टाइप, बटन, चेकबॉक्स, कलर, डेट, ईमेल, फाइल हो तो, हिडन हो तो आपने बतानी है, इमेज हो, मंथ हो। ऑलमोस्ट हमने जो यूज़ की हुई है ना, मैंने इनपुट टाइप आप बताता हूँ, चेकबॉक्स नॉर्मली यूज़ होती है, डेट कलर नहीं हमने कभी यूज़ किया, ईमेल हम बता देते, फाइल अपलोड होनी हो तो हम कहते हैं यूज़र को इनपुट टाइप फाइल होगी, आपने मल्टीपल गैलरी बनानी है अगर। ठीक है, इनपुट टाइप, हिडन भी, ये भी बहुत यूज़ होती है, अक्सर आपको हिडन रखनी पड़ती है टाइप उसकी। ठीक है, नंबर, डिजिट हो, जो डाटा इनपुट हो डिजिट में हो, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, ये भी है, रीसेट, सर्च, सबमिट, टेली टेक्स्ट, ये तो कॉमन है ना, कुछ भी नहीं रखनी तो टेक्स्ट तो डिफ़ॉल्ट आएगी है ना। टाइम यूआरएल ये इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये देखो अब पासवर्ड है तो आप इंटर करें तो ये इधर नहीं दे रहा है, किधर है ये यूज़र ने, ये देखो अगर आप ये नहीं ना किए होंगे तो ये ऐसे डॉट डॉट नहीं आएंगे पासवर्ड फील्ड में। सबमिट, इनपुट टाइप, ये लो सबमिट, वैल्यू दे दें तो सबमिट में वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके एलिमेंट्स और इसमें है ना ये कवर हो जाएंगी। वो कितनी है, ये शायद 2 लेक्चर पे जाए, क्योंकि अगर एक एक की मैं स्टोरी बताना शुरू हुआ ना, रिस्ट्रिक्शन, चलें जी। ठीक है, इसको आप लेक्चर को क्लोज़ करते हैं और इस कंटेंट को आप शेयर किया करें, लाइक किया करें और दूसरों तक पहुँचाएँ, सब्सक्राइब किया करें और ऑनलाइन ही वॉच किया करें। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।